अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपने तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं किया है, अगर आपके मन में सवाल है कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास कैसे करें, बोर्ड एग्जाम बिना पढ़े पास करने का तरीका क्या होगा, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम को पास तो जरूर कर सकते हैं, इतना मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं। इस वीडियो में बताए गए तरीकों को फॉलो करेंगे तो बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम पास जरूर कर सकते हैं, 100% पास कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है, थोड़ा मोड़ा भी की है, तो आप उससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना अच्छा नंबर आएगा। लेकिन आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं तो भी आप बिना पढ़े कम से कम पास कर सकते हैं। तो बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें, इस जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है या कम नंबर पा सकते हैं। बिना पढ़े पास कैसे करें, यदि आपने ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आप सभी को पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप 100% पास होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो में आप सभी को 7 बातों का ध्यान रखना है, विशेष तौर से 7 बातों का। सबसे पहली पॉइंट है कि आप सभी को समझना है कि अपने एग्जाम को, जी हाँ दोस्तों, अपने एग्जाम को जानना है कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं या सब्जेक्टिव आते हैं या दोनों आते हैं। ठीक है, यदि आपने इतना समझ लिया तो आप सभी का 25% काम हो जाएगा, यानी कि आप 25% पास होने वाले हो। ठीक है, दूसरी पॉइंट आप सभी को विशेष तौर से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि बिना पढ़े आप एग्जाम देने वाले हो। और दूसरा काम आप कर रहे हो कि अपने दिमाग में सारा टेंशन भर ले रहे हो कि कैसे एग्जाम देने जाएं, कैसे पास होंगे। तो आप सभी को ये दूसरी गलती हरगिज नहीं करनी है, यानी कि अपने दिमाग में चिंता नाम की जो चीज है दोस्तों पहले से ही निकाल देना है। क्योंकि अगर आपने चिंता को दूर नहीं किया तो कोई उपाय काम आने वाला नहीं है। इसलिए दिमाग में बस एक बात रखें, याद रखें आप सभी, जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा, इतना आपको याद रखना है। तीसरी पॉइंट आप सभी को विशेष तौर से ध्यान देनी है, जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, हैंड राइटिंग को विशेष तौर से सुधारें। एग्जाम से पहले आपको पास जितना भी समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए रोजाना 3 से 4 पेज आप सभी को लिखना है। संभव हो तो अपने सिलेबस की किताब को देख करके ही लिखें, इससे कुछ बातें आप सभी को याद भी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर जो दोस्तों होता है, कॉपी चेक करने वाला शिक्षक होता है, आपको उस पर अच्छा प्रभाव डालना है। इससे एहसास नहीं होने देना है कि बिना पढ़े आपने एग्जाम दिया है, आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आपने एग्जामिनर के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव डाल दिया तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं तो कम से कम साफ सुथरी लिखें, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी कम से कम आप सभी को कट पिट नहीं करना है, क्रास व्रास नहीं करना है, जिससे आप सभी का एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव गलत पड़े और आपको कम नंबर दे या फेल कर दे। यदि आप साफ सुथरा लिखोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर पाने वाले हो। दोस्तों, चौथी पॉइंट है कि आप सभी को सवालों का जवाब, यानी कि आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उसे हल कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, हल कैसे करना है, इसको करने के लिए आप सभी को, जब भी आप सभी को एग्जाम हाल में प्रश्न पत्र मिल जाए तो बिल्कुल आप सभी को शांति से सवालों को समझने का प्रयास करना है, यानी कि उसे पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। दोस्तों, अगली पॉइंट है कि आपको उस समय आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम कैसे दे। याद रखिएगा कि आप अकेले ऐसे छात्र नहीं हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, हजारों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपसे बहुत पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, पांचवी पॉइंट आप सभी को विशेष तौर से ध्यान देनी है, यही आप सभी के लिए काम देने वाली है। ऐसे दे सवालों का जवाब। जी हाँ दोस्तों, सवालों का जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं पता है फिर भी आप कैसे देंगे ये देखिए। ठीक है, अब बारी आती है सवालों का जवाब लिखने की। इसके लिए सबसे पहले उस सवाल को पढ़ें, समझने का प्रयास करें जिसका जवाब आप लिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस भी क्वेश्चन को उठाओ उसे अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि इसमें लिखना क्या है, यानी कि लिखने का मतलब इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, यदि आपने ये आइडिया लगा लिया तो आप समझ लीजिए पूरा काम हो गया, यानी कि आप पास भी होने वाले हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों उस सवाल के बारे में आप जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, अपने शब्दों में लिखे। जी हाँ दोस्तों, कई सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार आंसर खुद उसमें ही छुपा होता है, बस जरूरत होती है कि सवाल को समझने की तथा सवालों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ समझने का आप सभी को प्रयास करना है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको नवीनीकरण का अर्थ पता करना है कि बड़े आराम से, यदि आपने अर्थ पता कर लिया नवीनीकरण का तो आप बड़े आराम से उत्तर लिख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी पेपर में आते हैं। नवीनीकरण
नवीनीकरण शब्द का जो मतलब होता है नवीनीकरण से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि नया करना या दोबारा प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, अगर इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जिस संसाधन को एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों इस तरीके से आप सभी यानी कि कुछ ना कुछ लिख दें, तो आप जो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम से कम 3 से 4 नंबर या 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये काम करना है दोस्तों। छठवां काम आप सभी को करना है कि चाहे आपको जवाब आता हो या नहीं, सभी सवालों का जवाब आप सभी को बिल्कुल करना है, यानी कि सब क्वेश्चन लिख करके आना है। आपको जितना भी आता है, जैसे भी पता हो, जो भी पता है लिखें, लेकिन लिखें जरूर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, उसी में आप जो भी मन में आए आप सभी को उस क्वेश्चन के टाइप में आप आराम से लिखो, यानी कि जो भी पता हो, जितना भी पता हो, जैसे भी पता हो, सब कुछ लिखें। जी हाँ दोस्तों, इससे आप सभी को मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर तो एग्जामिनर हर हाल में आप सभी को देगा, यानी कि आप लिखे रहोगे तो आप सभी को 100% नंबर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई सवाल छोड़ देते हैं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक आप सभी को मिल जाएगा, इससे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। और आप सभी को 7वां काम बिल्कुल ध्यान से करना है, कॉपी सुंदर हो और साफ सुथरी लिखें, यानी कि आप कॉपी में आप सभी को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप सभी जो भी लिख रहे हो उसमें सुंदरता बनाए रखोगे तो आप सभी को कम से कम नंबर आराम से 2, 3 नंबर, 4 नंबर आराम से देगा एग्जामिनर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको एग्जामिनर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव डालना है, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आवश्यक है कि काफी सुंदर और साफ तरीके से साफ सुथरी लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैंने पूरी बात बताई, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सभी को पास होने का ट्रिक क्या है। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि हर सब्जेक्ट में 10वीं हो या 12वीं के हर सब्जेक्ट में लगभग प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम 25 से 30 नंबर आप सभी को मिलते हैं हर हाल में, इसलिए आप सभी को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सभी को एग्जाम कॉपी में यानी कि जो लिखने वाली कॉपी होती है उसमें कम से कम 20 से 25 नंबर पा जाओगे, और दोस्तों जो प्रैक्टिकल के 25-30 नंबर मिलते हैं, यानी कि कुल मिला के आप सभी के कुल मिला के सब्जेक्ट में 50 से 60 नंबर आराम से हर सब्जेक्ट में आने वाले हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है उतना आप लिखते जाओ, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।